जो बेटा था वह मैया को रोज काम करते हुए देखता था, तो उसको भी लगा कि महाराज देखो ये अपने आप से यह नहीं कह रही है मेरी माँ से कि आप रहने दीजिए मैं कर लूँगी। मैया से बोला कि क्या करें। माँ सोची कि हम अकेली ये दो, और हम कितने दिन की हैं, साल 2 साल, लेकिन इन लोगों का जीवन अभी बहुत लंबा चलना है। और अक्सर माँ बाप ये सोचते हैं, कई बार आने वाली रहने वाली स्त्रियों से, बहुओं से माता पिता का कई प्रकार का अपमान होता है और उनका पुत्र नहीं जान पाता है। इसलिए वह नहीं जान पाता है और इसलिए वह नहीं जनाती हैं कि हमारे कारण हमारे पुत्र और हमारे बहू में किसी प्रकार की खटास उत्पन्न ना हो। यह सोच करके वह बहुत सी बातें सुन लेती हैं, सह लेती हैं, लेकिन कहती नहीं हैं कि हमारे कारण इन दोनों में इस प्रकार का कुछ ऐसा खटपट ना हो। तो वह मैया भी यही सोची कि हमारे कारण कुछ बोलेगा, हो सकता है कुछ खटपट हो जाए, इसलिए बोली अरे बेटा मैं कर लूंगी, तुम चिंता ना करो। एक दिन झाड़ू लगा रही थी और बेटा बोला माँ ऐसा है कि अब तुम झाड़ू नहीं लगाओगी, मैं झाड़ू लगाऊंगा। मैया बोली नहीं बेटा, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुझे झाड़ू लगाने दूंगी, जब तक मैं जिंदी हूं तब तक तुम्हें अपने हाथ से लेके पानी पीने दूंगी, जब तक मैं हूं तब तक तुम्हें काम करना पड़ेगा। ये माँ का प्यार होता है अपने बच्चे के लिए। नहीं करने दी। एक दिन जो है वह बालक, वह युवक अपनी माँ से कहा देखो माँ, एक दिन मुझको झाड़ू लगाने दो, और जब तुम झाड़ू लगाने दोगी मुझको, मैं लगाने लगूंगा झाड़ू, तो हो सकता है उसको शर्म में आए और मुझसे कहे कि अजी रहने दीजिए मैं ही लगा लेती हूँ। हो सकता है तब कह दे। दूसरे दिन माँ झाड़ू लगा रही थी और वो आया, झाड़ू पकड़ लिया, बोला अम्मा झाड़ू मैं लगाए देता हूँ। बोली नहीं नहीं बेटा, झाड़ू तू नहीं लगाएगा, झाड़ू मैं लगाऊंगी। बोला नहीं नहीं आज छोड़, आज झाड़ू अब मैं ही लगाऊंगा। बोली नहीं नहीं। इतने में बहू अंदर से निकल करके आई। बेटा तो सोचा महाराज, बेटा सोचा कि आ रही होगी और मुझसे कहेगी कि झाड़ू मैं लगा देती हूँ, और बहू आई और कहती अरे आप लोग क्या ही हल्ला मचाए हुए हो। बोले वो माँ झाड़ू लगाती है ना, तो मैं सोचा कि मैं ही झाड़ू लगा दूं। बहू बोली अरे झाड़ू लगाने का इतना दोनों को शौक है तो 15 दिन तुम लगाओ, 15 दिन ये लगाए, दोनों लोग झाड़ू लगाओ। ऐसे महाराज आज के जमाने की बहुएं हैं। नारद जी कहते हैं कि ये सब हमने महाराज सब कुछ देखा, और जब यह देखा तो महाराज बड़ी मुझे अशांति मची। और कहते हैं कि इतना होने के बाद भी क्या है कि तरुणी प्रभुता गे है और श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलकनम। बोले कि गृहस्थों के यहाँ का हालात ऐसा हो गया है कि श्याल को बुद्धिदायक है, जिसको आप लोग साला कहते हैं उसको संस्कृत में श्याला कहा जाता है। तो कहते हैं कि घर में गृहस्थों के यहाँ कोई भी आयोजन होता है तो लोग अपने साले के पास फोन करते हैं और कहते हैं भैया बताओ ऐसा ऐसा कार्यक्रम है, कैसा हो, कैसे हो, जैसे आप कहिए वैसे हो। हम सोचे कि जरा आपसे सलाह ले लें। तो श्याल को बुद्धिदायक। नारद जी कहते हैं गृहस्थों के यहाँ का ये हाल है कि अपने घर में अपने पिताजी बैठे हैं 50 कार्यक्रम करके, बहुत से खर्चे करके, बहुत से अनुभव प्राप्त करके बैठे हुए हैं घर में। पिताजी बैठे हुए हैं, बड़ा भाई बैठा हुआ है, लेकिन कोई काम करते हैं तो कहाँ से सलाह लेते हैं? श्याल को बुद्धिदायक का साले साहब से सलाह लेते हैं। अच्छा साले साहब से सलाह लिया जाए तो घर कितने दिन तक चलेगा, कितने लंबे समय तक चलेगा, ये आप अनुभव करिए। महाभारत हो गया साले के कारण, नहीं हो गया था। शकुनी क्या थे, मामा ना, शकुनी मामा। और ऐसा हुआ कि महाराज धृतराष्ट्र
और दुर्योधन सब मामे साले सब कर रहे थे, और ऐसा बजाया चक्रव्यूह कि मारा सबको, तो महाभारत हो गया। तो स्याल को बुद्धिदायक, स्याले से ही बुद्धि लेंगे। देखिए कोई विरोध नहीं है कि स्याले से बुद्धि ना ही लिया जाए। अगर साला अच्छा बुद्धि दे रहा है तो साले से बुद्धि ले लीजिए। सलाह लेने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई अनुचित नहीं है, कोई अधर्म नहीं है। लेकिन साला आपका कोई आपको ऐसा विचार दे रहा है, ऐसी बुद्धि दे रहा है जिससे आपके घर में कुछ मतभेद हो जाने वाला है, जिससे आपके माता पिता नाराज होने वाले हैं, जिससे आपके भाई नाराज हो जाने वाले हैं, जो आपके माता पिता भाइयों को अच्छा ना लगे, ऐसा सलाह स्वीकार न करिए। यदि अपने घर को चलाना चाहते हैं तो, और बढ़िया सलाह दे रहे हैं तब तो बड़ी अच्छी बात है, लेना ही चाहिए। तो स्याल को बुद्धिदायक कहा, और कहते हैं महाराज इतना सब होने के बाद भी कन्या विक्रयणो लोभात् दंपति नाम चकलकनम। बोले कलयुग में जो है हमने गृहस्थों के यहाँ देखा कि अब तो महाराज कन्याओं का लोग क्रय विक्रय करने लगे हैं, अपनी अपनी कन्याओं को बेचने लगे हैं, और लोग अपने अपने बालकों को बेचने लगे हैं। कुछ लोग धन के लालच में कन्याओं को बेच देते हैं, और कुछ लोग धन के लालच में बालकों को बेच देते हैं। अच्छा देखिए, अभी हमने एक बात तो कह दी भाई कि आने वाली जो बहुएं वह मालकिन बनने लग रही हैं, लेकिन देखिए अभी तक यह बात थी, पर विचार करने वाली बात यह है कि जब आप अपने बेटे को 20 लाख में बेच देंगे, जब आप अपने बेटे को 25 लाख में बेच देंगे, जब आप अपने बेटे को 35 लाख में बेच देंगे, फिर बहू आपकी कितनी सेवा करेगी। वो तो आपके बेटे को खरीद कर आई है, और जब खरीद कर आई है तो महाराज उससे सेवा की तो आशा करिए ही नहीं, और न करें तबे बढ़िया है ऐसे लोगों की सेवा। जब बेच दिए हो, और जो चीज बेच दिए वो आपका थोड़ो रहा, जो चीज बेच दिए वो चीज आपका नहीं रहता है, और जिसका हो जाता हो, चाहे जो करे, चाहे दिल्ली लेकर के जाए, चाहे बंबई लेकर के जाए, चाहे घर पे रहे। लेकिन यदि आपने बेचा नहीं है, आपने धर्म के अनुसार कार्य किया है, तो फिर उसका भी धर्म बनता है कि धर्म पूर्वक आपका सेवा करे। इसलिए कन्या विक्रयणो लोभात् दंपति नाम चकलकनम। अपने कन्याओं को न बेचिए, और कन्याओं को ही नहीं अपने अपने बालकों को भी न बेचिए, और बेचिए भैया तो ये समझ के बेचिए कि अब बालक मेरा नहीं है, और सेवा की तो आशा ही न कीजिए। काहे करे? तो इस प्रकार से देखा, और कहते हैं ये सब होने पहले क्या होता था कि लोग बुद्धि विचार के आधार पर, अपने खान पान रहन सहन के आधार पर संबंध स्थापित करते थे। जिसका बुद्धि विचार मिला, खान पान मिला, व्यवहार मिला, मन मिला, वो लोग आपस में संबंध बना लेते थे और बन जाते थे समधि। लेकिन आज के जमाने में महाराज जहां सौदा पट जाए वहीं बन गए समधि। और सम माने होता है बराबर, और धी माने होती है बुद्धि। तो जिसकी बुद्धि विचार खान पान रहन सहन बराबर हो, वो लोग जब समधि बनते हैं तो बहुत सुंदर रिश्ता और बहुत दीर्घ रिश्ता, बहुत लंबा रिश्ता चलता है। लेकिन जो लोग महाराज मोल भाव करके समधि बनते हैं, उनका रिश्ता ज्यादा चल नहीं पाता है। कहते हैं इस प्रकार से महाराज दंपति नाम चकलकनम। और दूसरी बात कि सारा कार्यक्रम देवी जी लोगों के अधीन होकर ही हो रहा है, उन्हीं के यहाँ सब सलाह लिया जा रहा है, उन्हीं की मालिकाना है महाराज, जो कह रहे हैं वही हो रहा है। लेकिन फिर भी इन दोनों लोगों में भी दंपति नाम चकलकनम, इन दोनों लोगों में भी खटपट है, इनमें भी नहीं पटती है, ऐसा प्रभाव हो गया है। किसी ने कहा कि महाराज जब शादी हुई तो शादी के 1 साल तक पति जो भी कहता है पत्नी कहती है जी 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 जी,
और दूसरे साल जब लगा तो पत्नी जो कहेगी वो पति कहेगा जी, हाँ हाँ ठीक है जी, ठीक है जी। और जब तीसरा साल लगा तो महाराज दोनों आपस में लड़ेंगे और पड़ोसी कहेंगे अरे चुप हो जाओ जी। ये हाल है। शादी के 1 साल तक पत्नी क्या होती है? चंद्रमुखी। शादी का जब दूसरा साल लगा तो पत्नी क्या हो जाती है? सूरजमुखी। और जब शादी का तीसरा साल लगता है